चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अपने नियत समय पर होने तय हो चुके हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे व समाज सेवक सुधीर सिंह ने भी तरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 13 साल से वे स्वयं भी तन मन धन से समाज सेवा कर रहे हैं और अपने परिवार की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ही वे लोगों के आग्रह पर राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। तरैया विधानसभा में 13 साल हो गए हमको लोगों से संपर्क कर लोगों का मदद करते हुए, तो उस मदद के क्रम में एक समाज गठित हो गया और वो समाज जो था वो हमेशा हम पर दबाव बनाए रहता था कि भैया चुनाव लड़िए, भैया चुनाव लड़िए। तो मैं चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव उन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ कि जिन्होंने 13 वर्ष में मुझसे चुनाव लोगों का मदद कराया। बहुत सारे ऐसे मामले थे जो हमने हल किए, खास करके इसमें नौजवान की भूमिका बहुत जी थी। बहुत ऐसे नौजवान थे जो मुझ पर प्रेशर डालते थे कि भैया चुनाव लड़िए, भैया चुनाव लड़िए। तो उन्हीं लोगों के कहने पर, मैं नौजवानों के कहने पर, उन बुजुर्गों के मान स्वाभिमान के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मैं तरैया के मान स्वाभिमान के लिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने पूर्व विधायकों के कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि तरैया विधानसभा के अंतर्गत आने वाले कई ग्रामीण इलाके अभी भी सड़क, पानी और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तरैया बाजार देखिए, जनक भैया भी 5 साल विधायक रहे हैं, बड़े भाई मुंद्रिका यादव जी भी 500 बार विधायक रहे हैं। इन लोगों ने 10 साल की विधायकी में यहाँ तक कि तरैया बाजार पे जो जल जमाव होता है, उस जल जमाव का निकासी तक नहीं कराया। इसके अलावा सुधीर सिंह ने क्षेत्र में बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो तरैया विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं देना और युवकों को रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता होगी। सबसे पहले मेरी बात है कि तरैया बाजार को वहाँ पर जो नौजवान जो महाराष्ट्र से, गुजरात से चल कर आए हुए हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हुए हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो किसी दूसरी दिशा में भटके। तो मेरे मित्र जो हैं हरियाणा, पंजाब और बंगाल में हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा, मैं विनती करूंगा कि छोटे छोटे रोजगार अगर लगाते हैं तो वैसे नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी। तो चुनाव नौजवानों के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, बेरोजगारी के लिए लड़ना चाहता हूँ और बुजुर्गों के मान स्वाभिमान के लिए लड़ना चाहता हूँ। सुधीर सिंह का यह भी कहना था कि तरैया विधानसभा क्षेत्र से कई विधायक और सांसद बने हैं, किंतु आम लोगों के लिए नाम मात्र का भी काम नहीं किया गया है। तो सभी को मैं, सभी प्रतिनिधि, बिहार के जितने भी प्रतिनिधि जो विधायक बनकर जाते हैं, जो सांसद बन के जाते हैं, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले नौजवानों की बेरोजगारी दूर करें। नौजवान की बेरोजगारी दूर करें तो बिहार निश्चित है कि निर्मल है। और बिहार में तो यानी देवी देवताओं की धरती रही है, तो निश्चित है कि यहाँ से अच्छे स्टूडेंट हमेशा पैदा होते थे और बाहर न जाकर अपने घर पे ही रहकर, वो कहावत नहीं है कि घर पे रह कर रोटी खाएंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। गौरतलब हो कि सुधीर सिंह ने सामाजिक स्वच्छता की दृष्टि से भोजपुरी गानों में अश्लीलता का पुरजोर विरोध किया था। उनके इस कदम की काफी सराहना भी की गई थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि तरैया विधानसभा के इस युवराज से टक्कर लेने के लिए अन्य राजनीतिक पार्टियां क्या रणनीति अपनाती हैं। कैमरामैन संदीप और गोपाल चतुर्वेदी के साथ मैं विनोद यादव, सुर्खिया न्यूज, ईश्वरपुर, बिहार।